सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर अंकों की फीडिंग कैसे करें। कुछ बच्चों का एडमिशन प्रथम परख, द्वितीय परख या अर्धवार्षिक के बाद हुआ है, तो कैसे करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सत्र में जो रिजल्ट तैयार हो रहा है वो शाला दर्पण पर हो रहा है ऑनलाइन, जिसमें प्रथम परख, द्वितीय परख और अर्धवार्षिक वार्षिक के अंक है वो हम ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सवाल हमारे दिमाग में भी आया होगा, आप सभी के आया होगा कि कुछ बच्चों का एडमिशन प्रथम परख के बाद हुआ है, कुछ बच्चों का द्वितीय परख के बाद हुआ है, कुछ का अर्धवार्षिक के बाद हुआ है, तो उनका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए, उनकी ग्रीन शीट कैसे बनाई जाए, उनको उनके लिए अंकों की फीडिंग करनी है या नहीं करनी है। इसके साथ साथ उनके जो अलग विषय है, आर्ट एजुकेशन है या सप्ले SUPW है या EVS है, तो जो भी है उनके नंबर फीड करने हैं या नहीं करने हैं। उनके पहले मैं बता देता हूँ, इन सभी के नंबर आपको 100 में से देने हैं। जो SUPW आर्ट एजुकेशन है उनके नंबर आपको 100 में से देने हैं। किन को देने हैं, किन को नहीं देने हैं, साथ ही जिन बच्चों का एडमिशन लेट हुआ है उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ रिजल्ट नियम की ओर, यानी कक्षा क्रमोन्नति नियम की ओर। बात करें इस कक्षा क्रमोन्नति नियम की, जो सत्र 2021-22 के लिए लागू है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, पॉइंट नंबर 4 और 5 क्या कहना चाहता है, कि मैं आपको बता देता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि यदि कोई छात्र, यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अर्थात बच्चे का एक परख, चाहे प्रथम या द्वितीय कोई भी एक परख, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख, यानी विद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख तथा वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हुई हो। यानी परख, किसी बच्चे ने परख, कोई सामयिक परख या वार्षिक परीक्षा दे दी है तो भी उसका परिणाम घोषित होगा, या किसी बच्चे ने अर्धवार्षिक या तथा वार्षिक परीक्षा दे दी है तो भी परिणाम उसका घोषित किया जाएगा। यहाँ साफ साफ अक्षरों में यही लिखा है कि कम से कम एक सामयिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा, अथवा अथवा बीच में अथवा दिया हुआ है, सामयिक परख, वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। अल्लाह, इसमें सारांश ये निकलता है कि बच्चे ने वार्षिक परीक्षा दी है दोनों जगह, तो उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही बात कर दें कि अंतिम अतिरिक्त जो विषय है, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्त अंकों के आधार पर A+ से D ग्रेडिंग दी जानी है। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है, तो D श्रेणी मानकर उसको उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं स्माइल 3 मॉड्यूल में जो फीडिंग करनी है आपको वो कैसे करनी है। कि अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम आपको अन्य अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करें। सभी अंक कॉलम दर्ज करने हैं, कोई भी रिक्त नहीं रखें। यदि पोर्टल पर कोई विद्यार्थी नहीं है तो कॉलम खाली रखें, तथा यदि छात्र पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा या 10वीं कक्षा में देर से घोषित परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उन्हें अनुपस्थित चिन्हित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों का अनुक्रमांक शाला दर्पण पर विद्यार्थी मॉड्यूल में अनिवार्यतः दर्ज करें, अर्थात विद्यार्थियों के रोल नंबर आपको देने हैं। पॉइंट नंबर 3 कि अनुपस्थित हेतु -1 व चिकित्सा हेतु -2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्र प्रोन्नति या उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वही पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे भी है कि अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परख और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यानी कम से कम उसको एक परख या वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित है तो उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। 9वीं
और 11वीं के उन छात्रों का परिणाम जारी नहीं होगा जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% प्राप्त करने होंगे। साथ ही पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है, उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। छात्र अधिकतम 2 विषय में पूरक परीक्षा के पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4 और 6 7 में पुनः परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों, ये थे कुछ नियम जो कक्षा क्रमोन्नति के हैं, जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।